हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023-24 की जो टोटल वैकेंसी आई है 26,146 पोस्ट हैं, उस पर हम इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो अभी यह एक नया यूट्यूब चैनल है जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें और ज्वाइन चेक प्ले लिस्ट। अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए और सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट पार्ट 3 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त सार्थक शब्द है नानी याद आना। नानी याद आना किस मुहावरे का सार्थक अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना। जैसे कि मुसीबत देखकर अगर कोई आप घबरा गए तो कहते हैं लोग कि नानी याद आ गई। और देखिए नानी याद आना, तो इसका हो गया। देखिए अगर रहता कान भरना तो हो जाता चुगली करना। चुगली करता और कान भरना। तंग करना यानी परेशान करना। और कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी कि अनंत का विलोम बताना है कि अनंत का विलोम क्या होगा। तो अंत का अनंत और अनंत का अंत विलोम शब्द होता है। तो यह एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अंतहीन का अर्थ हो जाएगा जिसका अंत न हो सके। और अनंग का होगा बिना शरीर के। जो बिना शरीर का है उसे अनंग कहेंगे। और असीमित मतलब कि जो सीमित न हो, जिसे सीमित ज्ञान न हो उसे असीमित कहेंगे। और देखिए कुछ विलोम शब्द आपको बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछता है अज्ञ का विलोम। तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ, या विज्ञ का पूछेगा तो अज्ञ। और आलोक का हो जाएगा तो तिमिर। और कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। और उन्मीलन का बहुत पूछता है कि उन्मीलन का, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। उन्मीलन का हो जाएगा रोपण। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए ये इस क्लास जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम जो 20 फरवरी 2024 से 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है, उसी को टारगेट करके हम यह क्लास दे रहे हैं जो 26,146 पोस्ट हैं। तो आप अगर वीडियोस जुड़े हैं यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी, अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले जोर चेक करें, वहाँ से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण नहीं है। वो कौन सा है जो अव्यय से बना विशेषण नहीं है? तो देखिए कैसा कैसा अव्यय से बना विशेषण नहीं है। अगली बाहरी पिछला ये सभी अव्यय से बने विशेषण हैं, लेकिन कैसा अव्यय से बना विशेषण नहीं है। देखिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया इसलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कम डिस्कस के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें हम फुल डिस्कशन करेंगे। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंत्याक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसमें बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है बताना है। तो देखिए अंत्याक्षरी अशुद्ध है। अंत्याक्षरी अशुद्ध वर्तनी है। अंत्याक्षरी अशुद्ध वर्तनी है। तो अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा? तो अंत्याक्षरी लिखा जाएगा अंत्याक्षरी। ये बहुत पूछता है। तो अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इसमें अंत्याक्षरी जो है वो गलत शब्द है। और देखिए महत्व कैसे लिखा जाता है, या उज्ज्वल बहुत पूछता है कि उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहते हैं। उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहते हैं। कवित्री कैसे लिखा जाता है? तो कवयित्री। यह यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया है कि कवित्री का शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है। तो कवयित्री ऐसे शुद्ध शब्द है। और रसायन नहीं होता है, रसायन का होता है रसायन शुद्ध शब्द। नेक्स्ट प्रश्न, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया बताना है और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बताना है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का क्रम बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम है जो मूल क्रिया है और उसका प्रथम प्रेरणार्थक है और द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे? तो देखिए उठना। उठना क्या है? तो उठना एक मूल क्रिया है और इसका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा उठवाना। तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा उठना, द्वितीय हो जाएगा उठाना और तीसरा हो जाएगा उठवाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। दोपहर। दोपहर बताना है कि उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। यानी दोपहर का अर्थ क्या होता है? तो दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का कदाचार नहीं, दो पहरों का संग्राम नहीं, दो पहरों का अनाचार नहीं, तो दो पहरों का समाहार। दोपहर का अर्थ क्या होता है? तो दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार को ही दोपहर कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि एक शब्द में क्या कहिएगा जिसका खंडन न हो सके। तो जिसका खंडन न हो सके उसे अखंडनीय कहेंगे, जिसका खंडन न हो सके उसे अखंडनीय कहेंगे, और खंडित उसे कहेंगे जो खंड जिसका हो जाए। और दुर्गम बहुत पूछता है कि दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अगम कहते हैं जहाँ पहुँचा ही न जा सके, और दुष्कर कहते हैं जिसे करना बहुत कठिन हो। देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिस जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम, और जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया था। अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। हम प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के सभी पेपर प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस ईयर के ला रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट से देखें, आपको पता चलेगा, और आप सपोर्ट जरूर करिए। यह क्लास जो 26,146 पोस्टें आई हैं उसको टारगेट करके हम प्रीवियस ईयर के क्लास को क्वेश्चन को लाए हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। यहाँ पे यह अंडरलाइन दिया है। तो देखिए, उपयुक्त शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? मुसीबत का मारा हुआ व्यक्ति किसी और स्थान पर जा बसा। तो इसको क्या कहिएगा? और स्थान के लिए एक शब्द क्या कहिएगा? तो अन्यत्र। अन्यत्र यानी किसी और स्थान पर, अन्यत्र यानी कि किसी और स्थान पर, अन्यत्र यानी कि किसी और स्थान पर, दूसरी जगह पर या कहीं और। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए अंधेरा हो रहा है इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसमें डिस्कस हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो इसको मैनेज करिएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम उसको पूरा फुल करेंगे। तो इस जल में अनेक जीव हैं, इस जल में अनेक जीव हैं। तो जल के नीचे अंडरलाइन है, जल के नीचे अंडरलाइन है। तो बताना है रेखांकित शब्द के विलोम शब्द, यानी कि जल का विलोम क्या हो जाएगा? तो जल थल। जल थल एक दूसरे के विलोम होते हैं, जल थल एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो जल का हो जाएगा थल। थल का अर्थ होता है स्थान, जगह, और देखिए, और लाभ हानि, ये सभी एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अच्छा बुरा ये भी एक दूसरे का विलोम शब्द होता है। तो ये दो घोड़ों पर सवार होने, दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, तुम सफल नहीं रहोगे। तो इसमें वाक्यांश रेखांकित शब्द का बताना है कि दो घोड़े पर सवार होने को क्या कहिएगा? तो दो घोड़े पर सवार होना यानी कि दुरंगी। दुरंगी यानी कि दो घोड़े पर सवार होना, दुरंगी यानी कि दो घोड़े पर सवार होना, दुरंगी यानी कि दो घोड़े पर सवार। और कुछ मुहावरे के आपके अर्थ बता दे रहे हैं, जिससे रहेगा अपना उल्लू सीधा करना, तो स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बातें करना यानी काफ़ी ऊंचा होना, उंगली पर नचाना या अपने अपने बस में कर लेना, दिल बाग बाग होना यानी अत्यधिक खुश होना। नेक्स्ट प्रश्न, आकलन। आकलन शब्द बताना है कि आकलन शब्द के लिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो आकलन किसका पर्यायवाची है? तो आकलन यानी कि अगणन, आकलन यानी कि अगणन। तो आकलन का क्या हो जाएगा? तो आकलन का हो जाएगा अगणन। देखिए, अगर पूछता पानी का, तो पानी का होता है नीर, वारी, सलील, अम्बु, तोय, ये सभी पानी के हैं। और पूछता है आकाश का, तो आकाश का होता है अंबर, व्योम, गगन, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, ये सभी आकाश के हैं। चंद्रमा का पूछता है तो चंद्रमा का होता है सुधाकर, निशाकांत, इंदु, शशि, सुधांशु, मयंक, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। देखिए, पर्यायवाची का अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी टू, अगर आप वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिमालय। हिमालय के नीचे अंडरलाइन है, भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची बताइए कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, हिमालय का पर्यायवाची प्रभा नहीं, गिरिराज हो सकता है, शरण नहीं, आसो नहीं, तो गिरिराज। तो हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? तो हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा गिरिराज। गिरिराज हिमालय का पर्यायवाची। प्रभा किसका होता है? तो प्रभा रंशु अंशु का होता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, नेक्स्ट पेज मोटिवेशनल क्विज है, इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए मेरे दोस्तों, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। तो इंसान अगर आप खुद के नज़र में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपका वक्त आएगा तो लोग जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, यानी कि जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है उसे क्या कहेंगे? तो उसे दत्त चित्त कहेंगे, उसे दत्त चित्त कहते हैं। और देखिए, विषय चित्त किसे कहेंगे? विषय के बारे में जानकारी रखने वाले को विषय चित्त कहेंगे। और अग्रसूची किसे कहेंगे? जो भविष्य के बारे में सोचे उसे अग्रसूची, और अग्रगामी जो आगे चले उसे अग्रगामी कहेंगे। दुष्कर आप तो जानते हैं कि जिसे करना ही कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचान यानी अशुद्ध पहचानना है। वह आया परंतु मैं नहीं गया, इसमें अशुद्ध कौन सा वाक्य है? तो इसमें अशुद्ध शब्द है परंतु। परंतु अशुद्ध शुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। परंतु कैसे लिखा जाता है? तो परंतु में छोटी की मात्रा होती है, तो परंतु ऐसे लिखा जाता है शुद्ध। यह अशुद्ध शब्द है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी टू, अगर आप वीडियो जो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है एसएससी जीडी, या 10 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है? तो अधिक अधिक खाने वाले को कम देना। अधिक खाने वाले को कम देना ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। कोल्हू का बैल होना यानी कि हर समय काम करते रहना, और धाक जमाना यानी कि रोब जमाना, उसे धाक जमाना भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये खाली स्थान भरने वाला प्रश्न है। यह 5 नंबर का आता है और आप 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के नीचे खाली स्थान को भरकर आप वाक्य को पूर्ति कीजिए। तो इसको आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसीलिए बढ़ा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। देखिए राष्ट्र के, तो राष्ट्र के क्या होगा? राष्ट्र के बताना है कि राष्ट्र के, देखिए इन प्रश्नों को 5 नंबर के आते हैं। आप 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम भी जब भी क्विज लगाते हैं तो हमारा एक भी अंक नहीं इसमें से कटता है। देखिए आपको हम पैरा सॉल्व कर बता रहे हैं। राष्ट्र के डॉट 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 विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार का चरित्र निर्माण होना चाहिए? राष्ट्र के विकास के लिए सभी, राष्ट्र के सभी विकास के लिए चरित्र निर्माण, तो सभी विकास तो ये कोई शब्द नहीं हुआ, नहीं बैठ रहा है, काट देंगे। राष्ट्र के पूरे विकास के लिए, तो राष्ट्र का पूरा विकास नहीं होता है। राष्ट्र के अधिक विकास के लिए ये भी नहीं, लेकिन देखिए सबसे सुटेबल बैठ रहा है सर्वांगीण, सर्वांगीण। तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। देखिए उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही, दूसरे में बताना है कि, दूसरे में बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, तो दूसरे में पे आ जाएंगे। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। राष्ट्र की बात हो रही है तो इसमें राष्ट्र ही भरा जाएगा। तो राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, दूसरे में भरा जाएगा। तीसरे में, तो तीसरे में देखिए राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है जनतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए जो यह एक महान, इसमें क्या होगा? हितकारी राष्ट्र नहीं, कल्याणकारी राष्ट्र। कभी भी आप पढ़े होंगे कल्याणकारी राष्ट्र, तो इसमें भरा जाएगा तीसरे नंबर पे कल्याणकारी राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र की जब बात होती है तो लाभकारी, हितकारी या मनोहारी नहीं होता है। लाभ, राष्ट्र हमेशा कल्याणकारी होता है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड वाले में कल्याणकारी। फोर्थ वाले में आ जाएंगे, तो देखिए फोर्थ वाले में हो जाएगा कल्याणकारी राष्ट्र संस्कृति, और डॉट चौथे के बाद डॉट डॉट भरना है योजना है। तो किस प्रकार की योजना है? तो समाज की योजना है, क्योंकि सामाजिक बात हो रही है। बात हमेशा इसमें देखिए, इस पैरा में समाज की बात हुई तो इसमें समाज की योजना है। अंत में आ जाएंगे लास्ट वाले 5वें पे। तो देखिए जन सम्मान, जन समाज में एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समय भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है? तो प्रथम सोपान है, क्योंकि प्रथम तरीका नहीं है, प्रथम सोपान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि रात का समय, रात हो गया है, तो वीडियो को थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। इसका डिस्कशन हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसके बाद हम जो भी वीडियो लाएंगे तो उसमें डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो से रिलेटेड। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, जो भी हाल ही में क्रिएट किया। अगर हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो इसका हम पार्ट 3 जल्द लेकर आएंगे। देखिए हम अपने चैनल पे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराना शुरू किए हैं। हम पहले टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्रश्नों की। इसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को, जिससे क्या होगा कि आप जान जाएं कि हिंदी किस लेवल की पूछी जाती है। और हम अपने चैनल पे यूपी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव क्लास दे रहे हैं। तो आप अगर वीडियो से जुड़े हैं
तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो में थोड़ी त्रुटि है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि वीडियो को हम अच्छे से अपने मन मुताबिक नहीं दे पाए। तो थोड़ा-सा इसमें मैनेज करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो जब हम पार्ट 3 लेकर आएँगे इसका, हिंदी का, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।